बीएससी थर्ड ईयर में हनी एक्सट्रैक्शन या जिसे कहा जाता है शहद का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है, इसमें आपको डिफरेंट स्टेप इसके अंदर बताए गए थे, जिसमें शहद निष्कर्षण के रूप में इसके अंदर कौन कौन से चरण उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसके अंदर हाइव या छत्ते को सेपरेट किया जाता है, फ्रेम को कैसे निकाला जाता है, कैसे अनकैपिंग की जाती है, कैसे इसके अंदर उसको एक्सट्रैक्ट में रखा जाता है और एक्सट्रैक्टेड जो होता है या निष्कर्षक जो है कैसे इसके अंदर उसको मिक्स करता है और अंत में इसके अंदर उसको कैसे फिल्टर किया जाता है। इस प्रकार से फिल्टर होने के बाद में उसको इसके अंदर प्रोसेसिंग की जाती है या इसके अंदर कह सकते हैं उसका प्रसंस्करण किया जाता है। शहद को इसके अंदर प्रसंस्कृत या इसके अंदर खाने योग्य बनाने के लिए इसके अंदर उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। तो इसके अंदर बी कीपिंग या जिसे कहा जाता है बी कीपर जो होता है, किस प्रकार से एक मधुमक्खी पालन जब करता है उससे किस प्रकार से वह इसके अंदर कह सकते हैं अपने स्ट्रेटेजी या प्लान किस प्रकार से बनाता है कि इसके अंदर उसके द्वारा अंत में इसके अंदर प्योर हनी या शहद इसके अंदर प्राप्त हो। तो सबसे पहले इसके अंदर इसमें मेल्टर उपयोग में लिया जाता है। उसके बाद में इसके अंदर कैपिंग जो है कैप्ड होती है उसको अनकैप किया जाता है। सबसे पहले हाइव को रखना है, अनकैपिंग करना है, फिर उसको एक्सट्रैक्ट जो है इसके अंदर या निष्कर्षण इसके अंदर कह सकते हैं किया जाता है, मिक्सिंग की जाती है, फिर उसको स्ट्रेनर या इसके छलनी के द्वारा इसके अंदर उसको फिल्टर किया जाता है, फिर इसके अंदर उसे पंप के द्वारा इसके अंदर फिल्ट्रेशन इसके अंदर प्रोसेस होता है। उसके बाद में इसके टैंक में डाला जाता है और फिल्टर करने के बाद में बोतल में पैक कर दिया जाता है, जो कि अलग अलग प्रकार का इसके अंदर यहाँ पर शहद हो सकता है। तो हनी का इसके अंदर प्रोसेसिंग या प्रसंस्करण जो किया जाता है, इसमें इसके अंदर देख सकते हैं कि कौन कौन से मेथड उपयोग में लाए जाते हैं इसके अंदर। जैसे यहाँ पर इसके अंदर आप देख सकते हैं कि वाटर बाथ मेथड जो होता है इसके अंदर या जिसे कहा जाता है वाटर बाथ विधि, यह इसके अंदर उपयोग में लाई जाती है प्रोसेसिंग करने के लिए या जिसे कहा जाता है प्रसंस्करण करने के लिए। यह विधि इसके अंदर किसके लिए उपयोग में लाई जाती है, अर्ध प्रसंस्कृत जो इसके अंदर कह सकते हैं शहद जो होता है या सेमी प्रोसेस्ड या इसके अंदर सेमी रिफाइंड जो होता है अर्ध प्रसंस्कृत या जिसे कहा जाता है इसके अंदर जो प्रसंस्कृत इसके अंदर जो शहद है वह इसके अंदर कंप्लीट नहीं है, क्योंकि प्रोसेसिंग होगी उसके बाद में इसे इसके अंदर प्रोसेस्ड इसके अंदर हनी कहा जाता है। तो ऐसे जो इसके अंदर सेमी प्रोसेस्ड इसके अंदर शहद का इसके अंदर वाटर बाथ के द्वारा इसके अंदर प्रोसेसिंग की जाती है। इसमें कुछ समय के लिए इसके अंदर पहले इसको कंजर्व किया जाता है, कंजर्व करने के बाद में उसको क्रिस्टलाइज किया जाता है, क्रिस्टल इसके अंदर कह सकते हैं उसके बनाए जाएंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर इसमें वाटर बाथ मेथड में क्या किया जाता है, वाटर बाथ मेथड या जो विधि होती है इसमें सबसे पहले इसके अंदर शहद को इसके अंदर दो इसके अंदर कह सकते हैं शिफूर या इसके अंदर या जो सरफेस होती है या जो दो इसके अंदर कह सकते हैं अलग अलग प्रकार के इसके अंदर इसमें कंटेन इसके अंदर उपयोग में लाए जाते हैं। एक में कंटेनर में इसके अंदर शहद रखा जाता है, दूसरे में वाटर रखा जाता है और वाटर बाथ मेथड जो होता है उसमें इसके अंदर शहद को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। इसमें स्टीरर के द्वारा इसके अंदर कंटिन्यूसली उस शहद को हिलाया जाता है, सेकिंग की जाती है और नीचे वाले इसके अंदर कह सकते हैं जो भाग है उसके द्वारा हीट प्रोवाइड की जाती है, उसमें प्रदान की जाती है, जिसे इसके अंदर कह सकते हैं हीट के द्वारा जब पानी गर्म होता है तो चारों ओर से इसके अंदर कह सकते हैं जब उसको शहद को हीट मिलती है और स्टीरर के द्वारा कंटिन्यूस या लगातार इसके अंदर हिलाने के कारण वह सेकिंग करने के कारण उससे इसके अंदर कह सकते हैं एक ही प्रकार का जो शहद होता है सेमी रिफाइंड जो होता है, एक ही प्रकार के जो इसके अंदर दाने हैं उसका इसके अंदर कह सकते हैं रिफाइंड इसके अंदर हनी यहाँ पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जब क्रिस्टलीकृत होगा कंजर्व करने के बाद में इसके अंदर सेमी प्रोसेस जो इसके अंदर शहद है उसका क्रिस्टलीकरण किया जाता है और 40 जैसे लगभग 45 से 45 डिग्री इसके अंदर 45 से 50 डिग्री जो सेल्सियस है इस पर गर्म करने का पर्पज ये होता है कि इसके अंदर उसमें से यीस्ट की कोशिकाएं यदि इसके अंदर कह सकते हैं उसमें रह जाती है तो फंगस यदि उसमें रह जाती है तो वह इसके अंदर ग्रोथ करके उस शहद को खराब कर सकती है। इसके कारण उसको पहले इसके अंदर गर्म किया जाता है जिससे यीस्ट की सेल नष्ट हो जाए और इसके अंदर आगे इसके अंदर कह सकते हैं लंबे समय तक उसको संरक्षित रखा जा सके, इसके अंदर कह सकते हैं उपयोग में लेने के कारण। तो उपयोग में लेने के लिए इसके अंदर यीस्ट कोशिका यदि उसके अंदर होती है तो उसमें इसके अंदर डिफरेंट इसके अंदर कह सकते हैं स्मेल आ सकती है या वो शहद इसके अंदर खराब हो सकता है, खाने योग्य नहीं रहेगा, इसलिए इसके अंदर यीस्ट की कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है इसके उच्च तापमान पर इसको गर्म करके। तो इसमें वाटर बाथ मेथड में इसके अंदर हीट करने के लिए वाटर को गर्म करके इसके अंदर एक दूसरे पात्र में जिसमें शहद होता है उसको इसके अंदर कंटिन्यूसली मिक्स किया जाएगा। इसके बाद में हनी क्रिस्टलाइजेशन या शहद का क्रिस्टलीकरण किया जाता है प्रोसेसिंग में। क्रिस्टलीकृत इसके अंदर जो शहद होता है या जिसे कहा जाता है इसके अंदर उसके क्रिस्टल होते हैं या शहद इसके अंदर कह सकते हैं जमना स्टार्ट हो जाता है। ये किस लिए होता है, क्योंकि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। जैसे शहद में इसके अंदर ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है,
इन कार्बोहाइड्रेट के कारण इसके अंदर उसमें क्रिस्टल का निर्माण होगा, या जिसे कहा जाता है यह ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ठोस रूप में या क्रिस्टल फॉर्म में जो परिवर्तित होता है उसका कारण होता है इसमें पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट, जो इसे इसके अंदर ठोस रूप में या सॉलिड फॉर्म में परिवर्तित करते हैं। तो इस प्रकार इसके अंदर कह सकते हैं जब ग्लूकोज इसके अंदर और फ्रक्टोज जो कार्बोहाइड्रेट है, डिफरेंट टाइप के लेवुलोज और भी बताएंगे जैसे आगे इसमें स्लाइड्स में, कि इसका जो कंटेन होता है जिसमें डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो इसको ठोस रूप में परिवर्तित करते हैं। इस कारण इस प्रकार का जो शहद होता है उसे क्रिस्टलाइज हनी भी कहा जाता है, या जिसे कहा जाता है क्रिस्टलीकृत शहद, जो अंत में इसके अंदर कह सकते हैं प्रोसेसिंग होती है उसके बाद में प्राप्त होता है। अतः इसके अंदर शहद में इसके अंदर कह सकते हैं जो सॉलिडिफिकेशन या ठोस में परिवर्तित होने का जो गुण होता है वह उसमें पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट के कारण होगा, जिसके कारण इसके अंदर जो शहद इसके अंदर वाटर बाथ मेथड के द्वारा या अन्य विधि के द्वारा जैसे इसके अंदर उनको प्रोसेस किया गया था, प्रसंस्करण किया गया, उसके बाद में इसके अंदर शहद का क्रिस्टलीकरण किया जाता है, क्रिस्टलाइज किया जाता है, जो कि उसमें कार्बोहाइड्रेट के कारण इसके अंदर वह ठोस रूप में या परिवर्तित हो जाता है या सॉलिडिफिकेशन हो जाता है या जम जाता है, जो कि इसके अंदर फिर उसको इसके अंदर डिफरेंट इसके अंदर कह सकते हैं अलग अलग डिब्बों में पैक करके इसके अंदर कह सकते हैं मार्केट में दिया जा सकता है, जिसके कारण इसके अंदर एयर प्रोसेसिंग जो होती है, वाटर बाथ मेथड है, या इसके अंदर जब एक्सट्रैक्शन के बाद में जो इसका प्रोसेस किया जाता है, इसके बाद जब जो शहद प्राप्त होता है वह इसके अंदर खाने योग्य होगा, उससे इसके अंदर कह सकते हैं वह इसके अंदर ईटिंग के लिए डिफरेंट पर्पज के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। आगे इसके अंदर बात करते हैं बी प्रोडक्ट्स या मधुमक्खी के उत्पाद। हनी बी से इसके अंदर कह सकते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं, और इसके अंदर उनकी इकोनॉमिक क्या है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। इकोनॉमिक्स का अर्थ होता है कि इसके अंदर कह सकते हैं मधुमक्खी से जैसे शहद प्राप्त होता है या अन्य जैसे उत्पाद है, वैक्स है या अन्य जैसे पोलन प्राप्त होते हैं, बी वेनम भी प्राप्त होता है, रॉयल जेली प्राप्त होती है, तो इनका इसके अंदर कह सकते हैं कॉस्ट कितनी आती है, लागत कितनी आती है, और इसके अंदर कह सकते हैं कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद में इसके अंदर मार्केट में बेचने के बाद में इसके अंदर कह सकते हैं आपको कितना इसके अंदर इन्वेस्ट कितना किया आपने, और लागत के बाद में आपको कितना पैसा मिलता है वह भी इसके अंदर लगभग इसके अंदर एवरेज इसके अंदर आपको बताया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि मधुमक्खी का जो उत्पाद होते हैं कौन कौन से होते हैं। विभिन्न प्रकार के इसके अंदर प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं मधुमक्खी के द्वारा। उसमें सबसे पहले जो उत्पाद होता है उसको कहा जाता है हनी या शहद। मुख्य उत्पाद है मधुमक्खी के द्वारा प्राप्त होने वाला। जो मेजर इसके अंदर प्रोडक्ट होता है मधुमक्खी के इसके अंदर पालन के लिए क्यों किया जाता है, शहद के लिए। सबसे पहले इसके अंदर किसी से भी पूछा जाए तो यही बताएंगे कि इसके अंदर मधुमक्खी पालन शहद के लिए, हनी के लिए किया जाता है। तो शहद जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं मधुमक्खी पालन का मुख्य उत्पाद होता है, मेन प्रोडक्ट होगा। इसके अलावा इसके अंदर शहद की क्या क्या इसके अंदर कह सकते हैं लक्षण पाए जाते हैं। शहद में उच्च पोषण इसके अंदर कह सकते हैं क्षमता पाई जाती है, या जिसे कहा जाता है उच्च पोषण महत्व। पोषण इसके अंदर कह सकते हैं इसमें ज्यादा होता है, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू जिसे कहा जाता है। तो उच्च पोषण क्षमता का इसके अंदर कह सकते हैं प्रोडक्ट है हनी या शहद। शहद भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे इसके अंदर आपको इसमें बताया गया है कि क्रिस्टलीकृत होता है शहद, या जिसे कहा जाता है क्रिस्टलाइज होता है, या मोनोफ्लोरल इसके अंदर कह सकते हैं हनी भी होती है, मोनोफ्लोरल शहद होता है, पॉलीफ्लोरल इसके अंदर कह सकते हैं हनी या शहद भी होता है, और भी इसके अंदर पाए जाते हैं जैसे रेजिन के रूप में, या पाश्चुकृत, या जिसे कहा जाता है स्टेलाइज होने के बाद में। अलग अलग प्रकार के शहद विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें आपको 2 या 3 प्रकार के जैसे बताए गए। क्रिस्टलीकृत तो इसके अंदर कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर कह सकते हैं वह उसमें सॉलिडिफिकेशन या जमने के कारण होता है। मोनोफ्लोरल जो इसके अंदर हनी या शहद होता है, एक ही प्रकार के पुष्प से इसके अंदर कह सकते हैं नेक्टार या फ्लावर के जो मकरकंद होते हैं, या जिसे फलों का रस कहा जाता है, उससे इसके अंदर कह सकते हैं प्राप्त होने वाला जो शहद होता है उसको मोनोफ्लोरल कहा जाता है। मोनो का अर्थ होता है एक, और फ्लोरल मतलब इसके अंदर कह सकते हैं एक ही पुष्प के इसके अंदर रस से या मकरकंद से प्राप्त होता है। और यदि अलग अलग इसके अंदर इसके अंदर फूलों के या पुष्पों के रस से या मकरकंद से इसके अंदर यदि इसके अंदर नेक्टार से यदि शहद बनता है उसको पॉलीफ्लोरल कहा जाता है। पॉलीफ्लोरल या जिसे कहा जाता है इसके अंदर बहुत या अलग अलग प्रकार के इसके अंदर विभिन्न प्रकार के इसके अंदर पुष्प के रस से प्राप्त हो रहा है, इसके कारण उसको पॉलीफ्लोरल कहा जाता है। एक से प्राप्त होता है तो मोनोफ्लोरल, और एक से अधिक या इसके अंदर 2 या 4 अलग अलग प्रकार के जो पादप होते हैं जिससे फ्लावर से इसके अंदर कह सकते हैं रस को मिक्स करके यदि मधुमक्खियां शहद बनाती है तो उसको पॉलीफ्लोरल इसके अंदर नेक्टार इसके अंदर से प्राप्त हो रहा है, इसके कारण उसको पॉलीफ्लोवर हनी या शहद कहा जाता है। बहुत इसके अंदर कह सकते हैं बहुत से इसके अंदर कह सकते हैं पर्पस के लिए हनी या शहद का उपयोग किया जाता है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है, मेडिसिन के रूप में किया जा सकता है, खाने के लिए इसके अंदर किया जा सकता है। इसके अलावा और भी जैसे इसके अंदर खाने के पर्पस के लिए जैसे ब्रेड के साथ में इसके अंदर इसका उपयोग किया जा सकता है। मेडिसिन या दवाई में भी इसके अंदर कह सकते हैं शहद का उपयोग किया जाता है।
इम्यूनिटी इसके अंदर बढ़ाने के लिए भी इसके अंदर कह सकते हैं शहद का उपयोग किया जा सकता है, जो कि अलग अलग प्रकार के इसके अंदर शहद होते हैं, क्योंकि इसके अंदर उसमें अलग अलग प्रकार के शहद जो होंगे उसके अंदर उसमें जल इसके अंदर या वाटर कंटेंट भी अलग अलग होता है। इसके अलावा पोषण क्षमता भी सब में अलग अलग पाई जाती है। सब में अलग अलग प्रकार के, जैसे कार्बोहाइड्रेट कम होते हैं या किसी में ज्यादा होते हैं, इसमें विटामिन है, अमीनो एसिड है, उसका कंटेंट इसके अंदर कम या ज्यादा हो सकता है, जो अलग अलग प्रकार के शहद पाए जाएंगे। जैसे केमिकल या रासायनिक संगठन की बात करें इसके अंदर एक शहद के, तो उसमें इसके अंदर कौन कौन से इसके अंदर कह सकते हैं संगठन में कौन कौन से इसके अंदर पदार्थ मुख्य रूप से पाए जाते हैं, कौन कौन से उसके घटक होते हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट जैसे होता है, एक तो लेवुलोज सबसे ज्यादा पाया जाता है, जो लगभग इसके अंदर 38.9%, लगभग 39% इसके अंदर टोटल जो इसके अंदर शहद है उसका जो कंपोजिशन है उसमें 39% के लगभग इसके अंदर लेवुलोज कार्बोहाइड्रेट होता है। डेक्सट्रोज इसके अंदर लगभग होता है 21.3%। माल्टोज जो होता है इसके अंदर लगभग 8% होता है, जो कि डाइसैकेराइड होता है। इसके अलावा उसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं, पिगमेंट्स पाए जाते हैं। उसके अलावा उसमें वाटर कंटेंट इसके अंदर लगभग 17% होता है। एस होती है लगभग इसके अंदर कह सकते हैं जिसे राख कहा जाता है 0.2%, और वाटर इसके अंदर लगभग इसके अंदर 17% इसमें पाया जाता है। इसके अलावा इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो और भी जैसे विटामिन और अमीनो एसिड भी उसमें पाए जा सकते हैं, जो कि इसका केमिकल कंपोजिशन या रासायनिक संगठन बनाते हैं। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे लगभग 38 है। डेक्सट्रोज भी कार्बोहाइड्रेट है, माल्टोज भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। वाटर कंटेंट इसके अंदर पाया जाता है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है, उसके अलावा विटामिन और अमीनो एसिड भी इसके अंदर कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो विटामिन और अमीनो एसिड अन्य इसके अंदर कह सकते हैं पदार्थ की तुलना में शहद में ज्यादा होते हैं, इसके कारण इसका उपयोग किया जाता है। इम्यूनिटी इसके अंदर कह सकते हैं बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी इसके अंदर प्रतिरक्षा तंत्र में। इसके अलावा अन्य उत्पाद कौन कौन से प्राप्त होते हैं इसके अंदर, हनी बी या मधुमक्खी के द्वारा। नेक्स्ट इसके अंदर होता है वैक्स हो सकता है, ये जिसे मॉम कहा जाता है। रॉयल जेली हो सकती है, रॉयल जेली भी इसके अंदर प्राप्त होती है, जो कि इसके अंदर श्रमिक में जिस इसके अंदर फीमेल को खिलाई जाती है वह इसके अंदर कह सकते हैं मादा या फीमेल के रूप में परिवर्तित होती है, और वह इसके अंदर कह सकते हैं क्वीन या रानी मक्खी कहलाती है रॉयल जेली खाने के बाद में। तो रॉयल जेली जो होती है इसके अंदर उसमें भी उसकी भी न्यूट्रिशन या पोषण क्षमता बहुत ज्यादा होती है। इसमें भी अलग अलग प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। रानी मक्खी का निर्माण करने के लिए, क्वीन का निर्माण करने के लिए, क्वीन या रानी मक्खी जो होती है उसको यदि निर्माण करना है उसके लिए रॉयल जेली का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा मनुष्य में इसके अंदर कह सकते हैं मेडिसिन या दवाई के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, जो कि रॉयल जेली है। इसमें भी न्यूट्रिशन क्षमता ज्यादा है, इसके अंदर मेडिसिन के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है एज कम्पेयर टू इसके अंदर हनी। और ज्यादा इसके अंदर कह सकते हैं इसमें विटामिन और अमीनो एसिड पाए जाते हैं। इसके कारण पोषण क्षमता ज्यादा होने के कारण इसके अंदर रॉयल जेली की जो कॉस्ट होती है वह हनी या शहद की तुलना में और ज्यादा होगी। वैक्स या मोम जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं मधुमक्खी की छत्ते से प्राप्त होने वाला उत्पाद है, जो कि सेकंड जो इसके अंदर प्रोडक्ट होता है मोम होता है, मधुमक्खी से प्राप्त होने वाला। इसका उपयोग इसके अंदर कह सकते हैं जैसे कैंडल बनाने के लिए किया जा सकता है, फार्मास्यूटिकल में किया जा सकता है। इसके अंदर कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं, लिप बाम है इसके अंदर, उसमें भी किया जाता है। इसके अंदर लिप केयर के लिए इसके अंदर अलग अलग प्रकार की कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में इसके अंदर मोम का उपयोग किया जाता है। कैंडल को बनाने के लिए किया जाता है। मेडिसिन या फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी इसके अंदर कह सकते हैं इसका उपयोग करती है। तो अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं बहुत से पर्पज है इसके अंदर वैक्स या मोम का इसके अंदर उपयोग करने के लिए, जो कि मधुमक्खी से इसके अंदर प्राप्त होता है। जो कि मधुमक्खी जब इसके अंदर श्रमिक जो होते हैं वह मोम की कोशिकाएं बनाते हैं, इन मोम को इसके अंदर कह सकते हैं डायरेक्टली यूज करके इसके अंदर विभिन्न अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं उत्पाद बनाने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इसके अलावा अन्य उत्पाद और कौन से हो सकते हैं, मधुमक्खी या उसके द्वारा मिलने वाला वेनम। वेनम जो है इसके अंदर कह सकते हैं जिसे कहा जाता है मधुमक्खी का डंक। तो इसका उपयोग क्या होता है, यह इसके अंदर कह सकते हैं सबसे पहले मधुमक्खी का जो वेनम होता है कलरलेस होता है, रंगहीन होगा, और इसका टेस्ट जो होता है इसके अंदर कड़वा होता है, बीटर होता है। बीटर इसके अंदर कह सकते हैं प्रोडक्ट होता है इसके अंदर मधुमक्खी के जो डंक होता है इसको वेनम कहा जाता है। मधुमक्खी काटती है तो इसके अंदर कह सकते हैं इसका जो काटने पर जो पदार्थ इसके अंदर कह सकते हैं निकलता है, जो इस मनुष्य के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है, जिसको वेनम कहा जाता है। कड़वा होता है और रंगहीन इसके अंदर कह सकते हैं पदार्थ होता है। और मधुमक्खी के वेनम का क्या उपयोग होता है, सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है इसका प्रतिस्कंदक के रूप में या रक्त के थक्के को बनाने में। रक्त का इसके अंदर कह सकते हैं कंटिन्यूसली यदि बह रहा है तो इसके अंदर रक्त का थक्का बनाने के लिए या ब्लड के फ्लो को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए, या जिसे कहा जाता है इसके अंदर रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉट बनाने के लिए इसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। प्रतिस्कंदक इसके अंदर जो होता है इसके अंदर
इसके अंदर कह सकते हैं जो प्रोसेस होगा उसको इसके अंदर रोकने के लिए इसके अंदर यहाँ पर किया जा सकता है। एंटीकोगुलेंट जो होता है उसके रूप में किया जाता है। इसके अलावा वेनम का उपयोग इसके अंदर जो डंक का उपयोग होता है, हनी बी के जो स्टिंग होता है, डंक होता है, उसका उपयोग और कहां पर किया जा सकता है? डंक इसके अंदर कैसे जिसको नुकसान पहुंचाता है उसमें यदि किसी प्रकार की थेरेपी करनी है, उसका उपचार करना है, तो इसके अंदर थेरेपी इसके अंदर कह सकते हैं जो की जाती है, तो उसके लिए पहले इसके अंदर जो कंटेन क्या होता है डंक का वो लिया जाता है। तो यह वेनम जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं सबसे पहले मधुमक्खी का जो डंक है उसको लिया जाता है। एलर्जी इसके अंदर इसके द्वारा कितनी हो रही है, इसको फिर इसके अंदर थेरेपी के लिए इसके अंदर उपचार के रूप में इसके अंदर उपयोग में लाया जाता है। तो थेरेपी करने के लिए जो इसके अंदर कह सकते हैं रॉ मटेरियल जिसको कह सकते हैं, जो इसके अंदर कह सकते हैं उत्पाद है जो कि इसके अंदर थेरेपी जब इसके अंदर करेंगे या उसका उपचार करेंगे उससे पहले डंक का कितना इसके अंदर कह सकते हैं एलर्जी हो सकती है, उसको इसके अंदर कह सकते हैं किस प्रकार का ट्रीटमेंट देना है, उसकी थेरेपी के लिए इसके अंदर कह सकते हैं डंक का उपयोग इसके अंदर एज ए रॉ मटेरियल के रूप में किया जाता है। उसके अलावा और कौन कौन से उत्पाद होते हैं? प्रोपोलिस इसके अंदर कह सकते हैं यह उत्पाद भी इसके अंदर हनी बी या इसके मधुमक्खी के द्वारा प्राप्त होता है। यह इसके अंदर रेड ब्राउन कलर का लाल भूरे रंग का इसके अंदर रेजिन मिक्सचर होता है। रेजिन जो मिक्सचर है इसके अंदर यह लाल भूरे रंग का होता है जो कि प्रोपोलिस कहलाता है, मधुमक्खी से प्राप्त होता है। इसका उपयोग इसके अंदर फिक्सेटिव के रूप में किया जाता है। फिक्सेटिव या इसके अंदर कह सकते हैं किसी स्थान को या जैसे इसके अंदर कोई बाग इसके अंदर जैसे इसमें बताएंगे आपको फार्मास्यूटिकल या इसके अंदर मेडिसिन में भी किया जाता है या मेडिकल में भी जैसे किया जाता है, किसी भी घाव को बढ़ने के लिए भी किया जा सकता है या कटने पर कट लगने पर इसके अंदर उस स्थान को बढ़ने के लिए फिल करने के लिए भी इसके अंदर इसका उपयोग किया जा सकता है। तो फिक्सेटिव के रूप में इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर प्रोपोलिस का उपयोग किया जाता है जो कि लगभग लाल भूरे रंग का एक रेजिन मिक्सचर होता है। इसके अंदर शहद जो होता है इसके अंदर लगभग सेमी इसके अंदर सॉलिड फॉर्म में जैसे पाया जाता है, उससे भी थोड़ा गाढ़ा इसके अंदर मिश्रण जो उत्पाद होता है रेजिन का लाल भूरे रंग का जो कि मधुमक्खी से प्राप्त होता है वह इसके अंदर कह सकते हैं प्रोपोलिस कहलाता है। फिक्सेटिव के रूप में या जिसे कहा सकता है एक स्थान को दूसरे स्थान जैसे इसके अंदर जो स्थिर करने के लिए या उसको चिपकाने के लिए भी इसके अंदर कह सकते हैं उसका उपयोग किया जाता है। सरफेस को इसके अंदर चिपकाने के लिए भी उसका उपयोग किया जा सकता है। मनुष्य में भी जैसे घाव को बढ़ने के लिए या इसके अंदर कह सकते हैं कटने पर इसके उस स्थान को बढ़ने के लिए जो डिफरेंट टाइप की ट्यूब्स इसके अंदर उपयोग में लाई जाती है, ऑइंटमेंट जो होती है इसके अंदर दी जाती है, उसमें भी इसके अंदर प्रोपोलिस कंटेंट पाया जाता है जो कि इसके अंदर मधुमक्खी का इसके अंदर कह सकते हैं एक सह उत्पाद होता है क्योंकि इसके अंदर मधुमक्खी के द्वारा मोम प्राप्त होता है, शहद या हनी भी प्राप्त होती है। हनी के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं डिफरेंट टाइप का ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके अलावा उसके स्टिंग या वेनम प्राप्त होता है, प्रोपोलिस होता है। इसके अलावा जैसे इसमें इसके रॉयल जेली प्राप्त होती है, सबका इसके अंदर कह सकते हैं अलग अलग प्रकार का कार्य होगा क्योंकि इसके अंदर मधुमक्खी के द्वारा एक उत्पाद प्राप्त नहीं होकर विभिन्न अलग अलग प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। आगे इसके अंदर नेक्स्ट क्लास में इसमें इसके अंदर कौन कौन सी इसमें इकोनॉमिक्स क्या होती है हनी प्रोडक्शन की उसके बारे में बताएंगे।